हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों। मेरा नाम है सुनीता और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी एक नई वीडियो में। और नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक कितना हो गया टाइम देखना पड़ेगा यार, 9:30 का टाइम हो चुका है। और अभी हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है। पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी और आज है संडे, तो बच्चे ना अभी तक तो अंशी के यहाँ पे ऑनलाइन क्लास का टेस्ट चल रहा था, तो उसका टेस्ट हो गया है। तो मैंने उनको नहला दिया था, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर तुम लोग ना धूप पे चले जाओ, बाकी पढ़ाई उसके बाद करेंगे। अब कुछ ही दिनों में बच्चों के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो एग्जाम की तैयारी भी करवानी है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें तो खुला रखी है। अभी मैंने दोनों को भेज दिया है बाहर धूप पे, क्योंकि ना आजकल काफी ज्यादा ठंडा हो गया है, तो नहाने के बाद थोड़ी देर धूप पे रहते हैं ना तो फिर सही होता है। तो जैसे ही नहाया, उसने नाश्ता किया, उसके बाद तो तुरंत उसका टेस्ट हो रहा था, तो टेस्ट उसका हो चुका है। फिलहाल झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह सब चीज हो गया है। पतिदेव ड्यूटी जा रखे हैं और बच्चे मैंने आपको बता दिया बाहर पे भेज रखे मैंने धूप में। और मैंने लगा रखे हैं कपड़े धोने को। और मेरे साथ पोपट हो गया यार, सुबह सुबह मैंने कल रात में बालों पे तेल लगाया लेप लेप के, और अब याद आया कि मेरे पास शैम्पू खत्म हो चुका है, तो पता नहीं ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब सीधा कल नहाऊंगी, है ना। बिना शैम्पू का तो भाई अजीब सा लगता है यार, अब आदत सी हो गई है, तो बिना शैम्पू का बाल धोना मुझे एकदम ऐसे लगता है। मुझे क्या, वैसा सबको ही लगता होगा। तो देखते हैं, कल ही नहाऊंगी सीधे। बाकी यहाँ पे देखो यार, सूट काट के रखे हुए हैं, ये मुझे सिलने थे। बाकी यहाँ पे 2 सूट मुझे कल और आ रखे हैं, और ये मुझे 31 और 1 तारीख तक देने हैं। तो पता नहीं मैं कब करूंगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। टाइम बहुत कम है। आज 26 होगी, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2। वैसे तो आंटी भाई 28, 29 को कह रही थी, तो इतना जल्दी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि घर के सारे काम होते हैं, बच्चों को देखना है, उनको पढ़ाना, ये वो, जितना कि मैं वीडियो में दिखाती भी नहीं हूँ उससे ज्यादा हो जाता है। तो चलो फिलहाल थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। बाकी मौसम की बात करें तो आजकल भाई बढ़िया सी धूप खिल रही है। तो जब धूप रहती है तो उस टाइम पे ठीक है मौसम, मतलब उतना ठंडा भी नहीं है। सुबह और शाम को थोड़ा बहुत ठंडा है। वही दोस्तों, मौसम तो कुछ इस प्रकार से है। आजकल जो है चमचमाती धूप लग रही है। और ये देखो ठीक सामने पे जा रखे हैं अंशिक आर्यन। ये देखो आर्यन कहाँ है? आर्यन नीचे उतरो वहां से, वही चेयर कुर्सी में बैठ जाओ। तो ये देखो इन दोनों की शैतानी, इनको मजा आ रहा है। तो चलो इनको रहने देते हैं। और यहाँ पे मेरे कपड़े लगे हुए हैं, तो जब तक कपड़े हो रहे हैं ना, ये देखो भाई, तब तक मैं बर्तन धो देती हूँ यहाँ पे। फाइनली जो है 12:30 का टाइम हो गया है, और अभी जाके मेरा बढ़िया से नहाना भी हो चुका है। थोड़ी देर पहले नहाई मैं, और उसके बाद मैं सीधा चली गई थी किचन में खाना बनाने, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे दोनों बच्चे देख रहे हैं टीवी। हेलो, कैसे हो? मम्मी भैया बोल रहे थे थोड़ा क्या? नहीं उतने ही थे। क्या खाया तुम दोनों ने? क्या खाया आर्यन? कौन से वाले अमरूद खाए? कौन से वाले अमरूद खाए? अभी नहीं यार, अभी ये 2 केले खाए हैं, फिर मैंने इनको अमरूद भी दे दिया। फिर खाना नहीं खाओगे? नहीं बेटा, नहीं नहीं, बहुत हो गया इतना। तो चलो, उसके बाद मैंने फटाफट से जो है खाना बना लिया था, क्योंकि इन्होंने मैसेज किया था भाई खाना टाइम पे बना लेना बल। तो मैंने भी खाना टाइम पे बना लिया है। बस अब इंतजार करते हैं उनका कि ये कब तक आते हैं। और आज का सुबह का टाइम मेरा पूरा फोन पे ही चला गया। सभी से मैंने थोड़ा थोड़ा बात करी, क्योंकि मेरे फोन पे ना 1 हफ्ते से रिचार्ज खत्म हो रखा था, तो किसी से बात नहीं हो रही थी। तो सबसे ज्यादा लंबी बात तो सासू जी से हुई, फिर साथ में देवर जी भी थे। तो सुबह का टाइम ऐसे ही गया। मेरा नहाने का जो पानी था वो एकदम ठंडा हो गया था, तो फिर मैं ऐसी नहाई। मैं तो छोड़ो, फिर से कौन ही गर्म करेगा। तो चलो, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी सब्जी बनाई है, दाल और चावल। तो खाना मेरा बिल्कुल जो है रेडी है। अब देखते हैं कब तक आते हैं भाई खाना खाने वाले, जिन्होंने कहा था कि टाइम पे बनाना। 12:30 हो चुका है, तो देखते हैं कब आते हैं। मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं ना आजकल, इतने झड़ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई इन बालों से।
पता नहीं क्यों इतने ज्यादा झड़ते हैं यार। और मैं सुबह सोच रही थी नहीं नहाऊंगी क्योंकि शैम्पू तो था नहीं, तो फिर जो क्या बोलते हो हेड एंड शोल्डर वाला था उसी से नहा ली मैं आज। मैंने कहा चलो नहाना तो है ही, क्योंकि मैंने इतना सारा तेल लगा रखा था बालों पे, तो बस नहाना नहाना सब हो ही गया है। अब देखते हैं कब तक आते हैं, तब तक मैं थोड़ा अपने कपड़े वगैरह पलट के आती हूँ यार। ये तौलिया भी मैं वही फैला देती हूँ, गीला बालों से इतने गीले हो जाते हैं ना तौलिया जिस दिन बाल धोते हैं। अंशी मैं कपड़े पलट के आ रही हूँ, ठीक है? ठीक। इसको देखो कैसा जा रहा है ठुमक ठुमक के। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो हैं बढ़िया से पलट दिए हैं। वैसे तो सूख गए हैं पर थोड़ी देर और रहने देते हैं धूप पे। और ये देखो यहाँ से सूर्यदेव मस्त करके चमक रहे हैं भाई। वैसे तो आजकल कपड़े जल्दी सूख जाते हैं पर इतनी तेज धूप रहती है ना, उठाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। ऐसा लगता है थोड़ी देर और सूखने देते हैं, क्योंकि पूरे बरसात में तो धूप देखने को नहीं मिलती है। आजकल अच्छा लग रहा है, मस्त वाली धूप रहती है डेली। तो चलो देखते हैं, खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर आजकल हम लोग धूप पे ही बैठे रहते हैं। गाइस मेरा मेरा नाम है अंशिक और हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशिक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और हमने खाना खाने के बाद धूप पे आ गए थे, उसके अभी तक हम धूप पे थे और मम्मी ने अभी हमको घर जाना है क्योंकि मम्मी ने अभी तक बर्तन भी नहीं धुले हैं। यहाँ पे कुत्तों के साथ खेल रहे हैं। तो गाइस आर्यन कुत्तों के साथ यहाँ पे खेल रहा है। आर्यन कुत्तों के साथ खेल रहा है। तो गाइस एक काला वाला तो बहुत ही शर्मीला है। ये रहा काला वाला, ये रहा। और ये ब्राउन वाला तो ये देखो। अरे मत कर। आजा। तो गाइस ये रहा यहाँ पे दो कुत्ते, इनके साथ खेल रहे हैं आर्यन, है ना? ये रहा ब्राउन, ये रहा काला वाला। ये तो गाइस ये तो बहुत ही शर्माता है। और ये रही मम्मी यहाँ पे बैठी हुई। मम्मी का धूप से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे बिस्तर लाऊं और सो जाऊं आराम से। तो ला दीजिए। अब नहीं ला सकती ना, बहुत टाइम हो गया तब से। तो बर्तन धोने हैं, घर चलते हैं। अगर हमारा घर यहाँ पे होता तो आपको कैसा लगता? तब तो मैं दिन रात यहीं पे रहती, सुबह शाम रात तो मैं क्या करती, यहाँ पे धूप नहीं रहती है और सुबह निकल जाती है यहाँ पे धूप सेकने के लिए मस्त। अच्छा चलो घर चलते हैं यार। गाइस 2:30 बजे का टाइम हो चुका है और खाना खाने के बाद हम लोग सीधे आजकल यहाँ पे आ जाते हैं धूप सेकने के लिए। और यहाँ पे धूप सेकते इतना मजा आता है ना, ऐसे लगता है यहीं पे सो जाऊँ। मैं तो यहाँ ऐसे आंखें बंद करके रहती हूँ यहाँ पे। फिर मुझे अपने गांव की याद आती है कि मैं शादी से पहले छत पे कैसे सोई रहती थी दिन भर धूप में रजाई ओढ़ के। तो चलो अब घर चलते हैं। कपड़े वगैरह तो मैंने उठा लिए हैं, पर खाना खाने के बाद मेरा ना बर्तन धोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो भी मेरे बर्तन धोने को हैं। तो चलो चलते हैं घर पे। बाकी अब थोड़ी बहुत हवा भी चलने लगी है। क्यों बहनसी? चलो आ जाओ। आर्यन कहाँ गया? चलो। आर्यन ये तो कुत्तों के पीछे पड़ा हुआ है। एक तो मेरा कुत्ता यही है, ये मेरा कुत्ता दूसरे कुत्ते के पीछे पड़ रखा है। ये देख दूसरे दो कुत्तों के पीछे। लग रहा है मेरा कुत्ता होगा। नहीं लग रहा है। आर्यन की छाई दे जो ना अच्छे से और अच्छे से। थैंक यू लागू। चल कुत्ता तू भी चल आगे। चलो हाँ, शुरू तो कर भी दिया मैंने। हाँ अच्छा तो 0 पर कौन था? 0 पर नहीं, मैंने 1x पे ही है। तो चलो भाई दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और 3:30 का टाइम हो गया है। तो पता नहीं आजकल मुझे क्या ही हो गया,
मेरा बिल्कुल भी जो है कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल आलस आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा आलस आ रहा है। सुबह भी ऐसे लग रहा है कि मैं सो ही रहूं, उठूं ही ना, और उठने के बाद भी ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ काम ना करूं। तो पता नहीं, ऐसा पहली बार हो रहा है मेरे साथ। मतलब ऐसा तो मुझे कभी नहीं होता था, इतना ज्यादा आलस कभी भी नहीं लगता था मुझे, लेकिन आजकल पता नहीं ऐसा क्या ही हो गया कि मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। हर टाइम ऐसे लग रहा है कि थोड़ी देर में करती हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ, यही चल रहा है मेरे साथ। और यहाँ पे देखो सूट सिलने के लिए यहाँ पे काट रखे हैं, परसों रात को काट लिए थे। इनको कटिंग करते हुए 2 या 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं सिलाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो पता नहीं मैं कब सिलूंगी, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो 2 सूट पड़ी हुई है, ये मुझे 31 तारीख तक कंप्लीट करनी है, यानी कि 31 तारीख को देनी है। तो पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मैं तो यही चीज सोच रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया मुझे कि मैं इतनी आलसी हो गई हूँ। तो गहरी सोच में हूँ मैं कि ऐसा आखिर क्या हुआ जो मैं इतनी आलस कर रही हूँ हर चीज के लिए। जबकि मैं खाना खाती हूँ तो तुरंत बर्तन धोती हूँ, आजकल खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में धोती हूँ, थोड़ी देर में धोती है, और वो इतनी देर हो रही है कि आप लोग देख सकते हैं 3:30 हो गया है। ठीक, तो चलो अभी फिलहाल जो है यहाँ पे कपड़े हैं फोल्ड करने को। पहले तो मैं नीचे बैठ जाती हूँ, तो ये कपड़े फोल्ड करते हैं, इनको फोल्ड करके अलमारी में रखती हूँ। फिलहाल अभी मैं मशीन को तो बिल्कुल भी छेड़ने के मूड में नहीं हूँ, सिलाई करने का बिल्कुल मन नहीं है। तो चलो दोस्तों, फिलहाल मैं ये सारे कपड़े फोल्ड करती हूँ। और यहाँ पे देखो कुछ सामान है, बहुत दूर से आ रखा है ये, तो इसको मैं खोल के दिखाऊंगी। पहले मैं ये काम निपटाती हूँ। और अभी काम तो बहुत पड़े हैं यार मेरे पास, अभी मुझे बेडशीट भी बिछानी है। और ये देखो जनाब, है कौन सी बॉल, कहाँ से मिलती वो बॉल मुझे? तुमने और छिले के फिर से? नहीं, ऐसे लग रहा मुझे। यहाँ देखो तो, स्माइल स्माइल, हंसो ना, हंसो ना पूछी पूछी, हंसो ना, हंसो ना, हंसो ना, हंसो ना, हंसो ना, हंसो ना, हंसो ना। ये देखो इसके ऊँट के हाल कैसे कर रखे दोस्तों इसने। आप लोग इसका इलाज बताना मुझे, क्या करना चाहिए इसके साथ, उस गंदे लड़के के साथ। एक को ऊँट छिलने की बीमारी है तो दूसरे को नाखून खाने की बीमारी है। तो चलो फटाफट से ये काम निपटाती हूँ, उसके बाद बेडशीट बिछाऊंगी, फिर चाय बनाऊंगी, फिर उसके बाद तो मैं थोड़ा सा घूमने जाऊंगी भाई बच्चों को लेके, क्योंकि शाम के टाइम पे अगर मैं बाहर नहीं निकलती हूँ तो अजीब सा लगता है मुझे। तो मैं शाम के टाइम पे थोड़ा सा बच्चों को ग्राउंड तक तो लेके जाती हूँ जरूर, हमेशा का मेरा ये रूटीन है। तो चलो पहले फटाफट से काम निपटाते हैं। और आज के व्लॉग में मुझे लग रहा है कि बातें ही ज्यादा हो रही हैं, काम कुछ कम कम ही हो रहा है। तो पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे मेरे साथ, आलस भरी लाइफ हो गई मेरी। ऐसा लग रहा है मुझे यहीं पे सो जाऊं ऐसे। गाइस बढ़िया से मैंने यहाँ पे अपनी बेडशीट बिछा दी है, और आज से मैंने जो है ये गरम वाली बेडशीट शुरू कर दी है। तो ये मैंने निकाल दी थी, कल परसों में निकाल दी थी, तो मैंने इनको ना पहले धुला, क्योंकि ये ना बेड के अंदर थी और हल्की फुल्की जो सीलन की बदबू होती है ना वो आ ही रही थी। तो मैंने बस बढ़िया से इनको धो दिया मस्त करके। यहाँ पे मैंने बेडशीट तो बिछा दी है, दूसरे वाले रूम में भी बिछा दी है, और अभी मैंने अपने चोटी भी बना ली है। बच्चे तो चले गए हैं बाहर खेलने, तो यहाँ पे मैंने ये वाली बिछाई है, और उधर वाले रूम में दिखाते हैं।
बाकी इस वाले रूम में मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है। इस वाले रूम को तो हम यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम ना कोई सोते हैं ना बैठते हैं, बहुत कम ही हमारा यहाँ पे उठना बैठना होता है। इस वाले रूम को हम मतलब बहुत कम ही यूज करते हैं, पर साफ सफाई बराबर होती है दोनों रूम की। तो यहाँ की भी मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती रहती हूँ, साथ ही साथ जैसे मैं उधर की करती हूँ वैसे मैं यहाँ भी चेंज करती रहती हूँ। यानी कि यूज हो ना हो लेकिन साफ सफाई बराबर होनी चाहिए भाई। तो मुझे तो बहुत ज्यादा शौक है ऐसे। यहाँ पे तो रूम थोड़े वैसे है ना, मतलब पुराने जमाने के हैं, तो मैं अपनी इच्छा उतनी पूरी नहीं कर पाती हूँ। जैसे मैं सोचती हूँ कि मतलब ये डेकोरेशन करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो उतना तो मैं नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा मन ऐसे होता है कि छोड़ो यार, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं कर ही लेती हूँ। बाकी यहाँ पे पर्दे वगैरह भी मैंने सारे लगा दिए हैं, ये भी लगा दिया है और ये वाला तो पहले ही लगा दिया था। तो चलो दोस्तों, अब काम तो मेरा निपट चुका है, बाकी रात को देखूंगी। आज मैं सोच रही हूँ किसी भी हाल में मैं रात को पहले तो 2 सलवार पूरे करूंगी, नहीं तो 1 सलवार तो मैं पूरा जरूर करके रहूंगी। बाकी देखती हूँ करती हूँ नहीं करती हूँ, वो मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी। जो मैं कल ब्लॉग बनाऊंगी उसमें दिखाऊंगी। अगर मैं रात में सिलाई करूंगी तो जब मैं सुबह ब्लॉग शुरू करूंगी उस टाइम आपको दिखा दूंगी कि मैंने रात में सिला कि नहीं सिला, जो भी होगा। फिलहाल तो मैं थोड़ा चाय बनाती हूँ और उसके बाद बच्चों को घुमाने लेके चलती हूँ। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय दोस्तों।